सॉरी दोस्तों, थोड़ा हमारा जो इसके पहले था थोड़ा वो उसमें वीडियो थोड़ा रुक गया था दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों सोशियो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कि कैसे सोशियो एंथ्रोपोलॉजी का डेवलप हुआ दोस्तों। तो जो हमारा सोशियो एंथ्रोपोलॉजी था दोस्तों वो डेवलप हुआ था किसके द्वारा? एक हमारे स्कॉलर थे जो कि सोशियोलॉजी नहीं एंथ्रोपोलॉजी के, ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की। जो हमारे ब्रोनिस्लाव मलिनोव्स्की थे दोस्तों, इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने ट्रैवल किया, कई सारे फील्ड स्टडी किए। ये मेनली क्या किए थे दोस्तों? ये कहाँ गए थे ट्रैवलिंग के दौरान? ये कहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अब पूछेंगे कैसे ये पहुंच गए, मतलब कहना है ये एक्सीडेंटली पहुंचे थे दोस्तों। ये नहीं का कोई पर्पज नहीं था कि वहां पे पहुंचे हम ऑस्ट्रेलिया। और वहां पे गए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक तस्मानिया आइलैंड है, तस्मानिया आइलैंड। वो वहां पे पहुंचे, वहां के ट्रिबल जितने भी थे उनको क्या किया, स्टडी किया, सारी पर्सपेक्टिव को वहां पे स्टडी किया और एक फील्ड स्टडी का वहां से दोस्तों डेवलप किए कि कैसे हम फील्ड स्टडी, तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों हम आपको बताए थे सोशियोलॉजी में कि फील्ड स्टडी भी होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में भी कहीं ना कहीं हमें दोस्तों सिमिलरिटी मिलती है कि उसके सोशियो एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट में हम कैसे फील्ड स्टडी पढ़ते हैं, फील्ड स्टडी कैसे समझते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारा क्या है पर्सपेक्टिव नजर आता है फील्ड स्टडी वाला, कि जो हमारे ब्रोनिस्ला मलिनोव्स्की सर थे, वो ट्रैवलिंग के दौरान जो बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजी थे दोस्तों, ये जो हमारे ब्रोनिस्ला मलिनोव्स्की है। तो दोस्तों अब बात करें हम सोशियो एंथ्रोपोलॉजी के रिलेशनशिप का, सोशियो एंड एंथ्रो रिलेशनशिप। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसके बारे में सोशियो एंथ्रोपोलॉजी रिलेशनशिप, तो हम इसको तीन एस्पेक्ट में देखेंगे दोस्तों। पहले इनिशियल फेज इसका देखेंगे कि इनिशियल फेज में क्या हुआ, पहले आप बताइए। सोशियो एंथ्रोपोलॉजी जो हमारा है, जो उसमें रिलेशनशिप सोशियो एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं, कि जब इनिशियल लेवल पे दोस्तों था ना, तो यहाँ पे कोई भी रोल रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हमें नहीं दिख रहा था उस समय। तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि उस समय जो एंथ्रो था दोस्तों वो क्या था, उस समय एंथ्रो जो था वो क्या पढ़ रहा था, डेवलपमेंट ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ द मैन पढ़ रहा था। केवल आपको बताएं कैसे फिजिकल जो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ रहा था, ये डेवलपमेंट ऑफ मैन था। लेकिन जो हमारा सोशियो था दोस्तों उस समय वो डेवलप्ड मैन को पढ़ रहा था। मतलब कि क्या, जो आदमी डेवलप्ड हो चुका था वो डेवलप्ड ऑफ द मैन, क्या मैन का डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी नहीं दोस्तों, कैसे मैन डेवलप हुआ, डेवलप्ड हुआ, इसके बारे में वो पढ़ रहा था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इनिशियल फेज में हमको कोई रिलेशनशिप हमको नजर नहीं आते। फिर लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते गया, टाइम आगे बढ़ते गया, रिलेशनशिप दोस्तों हमारे क्या हुए, इस्टेब्लिश्ड हुए। अब कैसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हुए हमारा ये देखते हैं। हमारा इनिशियल लेवल पे जो रिलेशनशिप था वो स्टेब्लिश हुआ। जैसे कि मलिनोव्स्की, क्या मलिनोव्स्की कहीं ना कहीं ये इनका अहम रोल है कि सोशियो एंथ्रोपोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया। और ये हमारा जो पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपस में क्लोज नजर आया। तो हमको जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का जो अहम रोल है वो किसका है, मलिनोव्स्की का है। कि वो उन्होंने कैसे इस सोशियो एंथ्रोपोलॉजी में को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। सोशियो एंथ्रोपोलॉजी को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया, जिसकी वजह से हमारा क्लोज रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारे सोशियोलॉजी में नजर आया था दोस्तों। अब इसके क्या क्या जो हमारे दो रोल हमको नजर आए, कैसे रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुए। तो हमको रिलेशनशिप दोस्तों ना, जो हमारे रिलेशनशिप है वो हमको दो एस्पेक्ट में नजर आते हैं। कि दो एस्पेक्ट में कौन से, पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर में क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट मैटर हमको मिला उस समय सोशियो एंथ्रोपोलॉजी में हमारा दोस्तों, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में हमको सब्जेक्ट मैटर कॉमन दिखा। क्या सब्जेक्ट मैटर कॉमन देखा, कि जो हमारे सोशियो एंथ्रो था, जो मलिनोव्स्की द्वारा डिस्कवर किया था, और हमारा जो सोशियो था, सोशियोलॉजी, वो दोनों के क्या थे, कम्युनिटी क्या थे, दोनों इंटायर कम्युनिटी को पढ़ना चाहते थे। जैसे मलिनोव्स्की गए वहां पे ट्रिबल सोसाइटी को देखे, वो इंटायर कम्युनिटी को पढ़ना चाहते थे, उनका
इंटायर कम्युनिटी का पढ़ना ही मोटो होता है, और सोशियो एंथ्रोपोलॉजी में भी दोस्तों यही होता है। इसके वजह से कहीं जो दोनों हमारा पढ़ना चाहते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये दोनों लोग का पर्सपेक्टिव है, सोशियोलॉजी का भी और एंथ्रोपोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट मैटर जो है दोस्तों हमको कॉमन नजर आने में दिखता है। और दूसरा जो दोस्तों हमको कहीं ना कहीं दिखता है मेथड, कुछ ना कुछ मेथड भी कॉमन है, क्योंकि इन दोनों का जो मेथड, जैसे मलिनोवस्की गए वहां पे एब्जॉर्व किए, वहां पे गए और पढ़े, तो सोशियो एंथ्रोपोलॉजी का कहीं ना कहीं जो मेथड है वो है क्या, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वहां पे गए, वहां पे समझे, वहां पे फील्ड स्टडी किए, जो कि सोशियोलॉजी में भी दोस्तों जो एमएनएस, जो हमारे एमएनसी निवास थे, ये सोशियोलॉजिस्ट है दोस्तों, जो कि उनका भी यही है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि वो जाए वहां पे फील्ड स्टडी करे, फिर उसके बाद जो भी चीज है वहां पे डेवलप करे। अब वैसे ही हमारे सोशियो एंथ्रोपोलॉजी थे, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वो भी क्या कर रहे थे, जैसे मलिनोवस्की वाला एग्जांपल दिए, वो भी क्या किए थे, ऑस्ट्रेलिया में गए, तस्मानिया आइलैंड पे गए, वहां पे ट्रिवल को स्टडी किए। तो कहीं ना कहीं इनका जो मेथड है दोस्तों हमको दोनों में कहीं ना कहीं कॉमन नजर आता है दोस्तों। अगर अगर हम बात करें कि इन दोनों में थिंकर कई सारे और थिंकर दे दीजिए, ये हमको कहीं ना कहीं जनरल रिलेशनशिप एस्पेक्ट में नजर आता है, कि कम्युनिटी को पढ़ना, इंटायर एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को पढ़ना, उनका मेथड, एमएन श्रीनिवास भी सेम फॉलो कर रहे हैं, हमारे मलिनोवस्की सर भी सेम फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ और थिंकर का हम अगर बात करें, जैसे दोस्तों अगर हम कुछ और थिंकर का नाम बने जो कि आपके एक कंक्लूजन पॉइंट में भी बन सकता है दोस्तों, तो इसलिए आप ये थिंकर को जरूर रिमेंबर करिएगा। सबसे फेमस है एएल क्रोबर, एएल क्रोबर, ये दोस्तों एक बार फिर से लिख देते हैं, एएल क्रोबर जो सर थे वो काफी फेमस थे दोस्तों। स्पेलिंग से देखिए दोस्तों, स्पेलिंग आप कभी भी गलत मत लिखिएगा दोस्तों, ये तो मार्क्स कटने के चांस होते हैं। ईएल क्रोबर सर अब क्या बोलते थे कि जो सोशियो एंथ्रोपोलॉजी है, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है और सोशियोलॉजी है, वो दोनों क्या है, ट्विन सिस्टर है। वो क्या बोलते थे दोस्तों कि दोनों आपस में ट्विन सिस्टर है, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है और जो सोशियोलॉजी है वो आपस में क्या है दोस्तों, ट्विन सिस्टर है। कि वो कहते हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी चाहता है वही सोशियोलॉजी चाहता है, इसीलिए वो दोनों को क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर। इसलिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन पॉइंट में आपका एक अच्छा पॉइंट नजर आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ और स्कॉलर आते हैं, जैसे आप ले लीजिए ARR ब्राउन सर को। अब वो क्या बोलते हैं दोस्तों, AR जो हमारे ब्राउन सर हैं, वो बोलते हैं कि सोशियो एंथ्रोपोलॉजी का अगर अदर नेम हम देखें तो क्या है, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। मतलब ये इनका भी कहना सेम है कि अगर हम अदर नेम ऑफ अगर हम सॉरी दोस्तों, अदर नेम ऑफ अगर हम सोशियो एंथ्रोपोलॉजी का देखें तो वो हमारा क्या है, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, ये वो बोलते थे। और कुछ स्कॉलर जैसे हमारे हमारे हुए आंद्रे बेतले, सॉरी दोस्तों इसको, अब जैसे आंद्रे बेतले हुए, ये क्या बोलते थे कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बोलते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। वो कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो हमारे सोशियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है कोई भी डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता, नो डिफरेंस।
क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे इंडिया में क्या है, वास्ट डाइवर्सिटी है, वास्ट लोगों को पढ़ना होगा, तो कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं हमको उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो इसलिए आंद्रे बेतले बोलते हैं कि अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए अगर हम टुडे अगर आज के समय में बात करें तो दोस्तों, तो सिमिलरिटी कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्गर नजर आती है देन रादर देन डिफरेंस। कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि जो सिमिलरिटी है हमारे एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में, काफी हद तक हमें क्या नजर आती है कि जो हमारी सिमिलरिटी जो है वो काफी ज्यादा है हमारे डिफरेंसेस से। तो इसीलिए हमारा जो इंडिया और इंडिया में कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ज्यादा हमारा डिफरेंस, कोई डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे आंद्रे बेतले बोलते हैं, आंद्रे बेतले सर जो सोशल थिंकर हैं, हमारे पार्ट टू के पेपर के पार्ट टू के, वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट आंद्रे बेतले थिंकर है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप रिमेंबर कुछ कीजिएगा। अगर हम जैसे क्या, अगर हम टुडे के कंटेक्स्ट में बात करें कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बात करें सपोज डेट हमें क्या करना है दोस्तों, ट्रीबल स्टडी करना है, मतलब जनजाति के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ट्रीबल स्टडी करना है दोस्तों, तो एंथ्रो वाले जो होंगे वो क्या बोलेंगे, एंथ्रो वाले बोलेंगे उनका जो अगर ट्रीबल स्टडी करना है तो वो क्या है, केवल वो क्या होंगे, एक नैरो अप्रोच फॉलो करेंगे। क्योंकि उनका जो पहले से ही कुछ उनका प्री डिटर्मिनेशन है कि वो दूसरे डायमेंशन से नहीं देखेंगे। क्योंकि उनका जो एंथ्रोपोलॉजी का एस्पेक्ट होता है दोस्तों ना, उनका कैसा होता है आपको बताया कि इवोल्यूशन उनका देखना है, मैन का इवोल्यूशन कैसे होता है, फिर कल्चरल स्टडी कैसे करते हैं। तो अगर ट्रिबल स्टडी को उनको पढ़ना होगा तो उनका कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्शन वाले चीजों को नहीं पढ़ते हैं कि हम इसको कास्ट से रिलेट कर दें, उनको हम दूसरे और मेजर कम्युनिटी से रिलेट करें, ये सब ये नहीं करते। तो इंटरकनेक्शन जो अगर हम ट्रिबल स्टडी के बारे में बात करें तो उतना इंटरकनेक्शन नहीं हो जाता, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा एक लार्जर डायमेंशन जो है वो कहीं ना कहीं हमें लैक नजर आता है कि उतने अच्छे लेवल पे हमारे लार्ज लेवल के डायमेंशन नहीं हो पाएंगे। जब डायमेंशन लार्ज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम नैरो अप्रोच दे देंगे दोस्तों, एक छोटे से एस्पेक्ट को बना के हम उनके बारे में देख लेंगे तो एक नैरो अप्रोच होगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर सोशियोलॉजी में इसको पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट उसके एस्पेक्ट देखेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर एक्शन हम उसके प्रति लेंगे हर एक डायमेंशन से, वेदर इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एंथ्रोपोलॉजी, हर एक एस्पेक्ट से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सोशियो का है एक ब्रॉडर अप्रोच है दोस्तों, ब्रॉडर अप्रोच। तो ये दोस्तों हमने देखा कि कैसे मॉडर्न टाइम में दोनों के बीच कैसे हमारा डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें दोस्तों जैसे रिलेशनशिप बिटवीन, अगर इन दोनों के बारे में हम अगर कंपेयर करें एवन ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम इसको अगर रिलेशनशिप करें, अगर हम इस रिलेशनशिप को सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को हम कंपेयर करें, जैसे एवर ग्रीन फॉरेस्ट है, तो जो ट्री है फॉरेस्ट में वो कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या दोस्तों, जैसे हमारा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद बात कर रहे हैं तो वहां पे जो ट्रीज होंगे वो फॉरेस्ट में ही जो ट्री होंगे दोस्तों, तो वो जो ट्री है वो एंथ्रो से कंपेयर कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट ओवरऑल है वो हमारा सोशियोलॉजी है। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं कि हम कैसे फॉरेस्ट और ट्री को तो सेपरेट कर नहीं सकते। तो वही चीज हमारा ये है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते लेमन अंडरस्टैंडिंग में। अगर आपको इसके डिफरेंसेस को समझना होगा तो वहां पे आपको ट्रैवल करना होगा, उसके हिस्ट्री को पढ़ना होगा। इनिशियल फेज में कोई भी अगर आपको लार्जली कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो यही चीज हम अगर स्टडी में अगर कंक्लूजन में लिख दे ऐसे पॉइंट कि रिलेशनशिप बिटवीन टू कैन बी कंपेयर्ड विद एवरग्रीन फॉरेस्ट वेयर trees in the forest cannot be differentiated from the external perspective. Similarly, the relationship between anthropology and sociology cannot distinguish in a layman understanding. In order to know the differences, one would be travel back to the history in an initial phase when the goal of the both discipline largely varied. तो हमें कहीं ना कहीं अगर पढ़ना होगा, एक हायर लेवल पे स्टडी करना होगा, तो हमें उसके बैक में जाना होगा, उसके हिस्ट्री में जानना पड़ेगा कि क्या दोनों में लार्जली डिफरेंस थे, तब जाके हम पता कर पाएंगे। लेकिन अगर आज के एस्पेक्ट पे हम बात करें तो उतना हम डिफरेंसेस नहीं पता कर पाएंगे दोस्तों।
तो यही हमारा सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का दोस्तों, चाहे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटी एक हायर लेवल पे होती है, उतने लो लेवल पे सिमिलरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी आज के समय, खास बात करें तो। एक बार हम इसको रिवाइज करा देते हैं दोस्तों कि हमने कैसे देखा कि कंपैरिजन जो होता है सोशियोलॉजी और अदर जो हमारे सोशल साइंस है, इनिशियल में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया तो सोशियोलॉजी अदर साइंस क्या हुए, आपस में टुगेदर आए। फिर आज के समय अगर हम बात करें तो लार्जली हमें सिमिलरिटी ही नजर आती है, डिफरेंसेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। फिर हमने बात किया सोशियो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है दोस्तों वो मैन के इवोल्यूशन को पढ़ता है, उसमें फिजिकल हमने देखा, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी देखा, सोशियो एंथ्रोपोलॉजी। सोशियो एंथ्रोपोलॉजी ही हमारा जो हमारे मलिनोव्स्की थे, वो एक बार एक्सीडेंटली अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए, तस्मानिया आइलैंड पे। वहां पे क्या किया उन्होंने, फील्ड स्टडी किया, तभी से हमारा जो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशनशिप डेवलप हुआ। नहीं तो इनिशियल फेज में हमारा कोई भी डेवलप नहीं था, क्योंकि एंथ्रो क्या था दोस्तों, वो डेवलपमेंट ऑफ द मैन को पढ़ता है, मैन कैसे डेवलप हुआ। लेकिन जो सोशियो है वो क्या करता है, डेवलप्ड मैन को स्टडी करता है। फिर जैसे मलिनोव्स्की आते हैं, हमारा डिफरेंसेस क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो इन दोनों में जो दो मेजर रिलेशनशिप थे दोस्तों वो क्या थे, एक तो सब्जेक्ट मैटर में कि दोनों जो है डेवलपमेंट पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं इंटायर कम्युनिटी से, और मेथड जो इनका है सोशियो एंथ्रोपोलॉजी का वो क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि हमको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी नजर आती है, जो कि फंक्शनलिस्ट के नाम से, जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट के नाम से एमएन श्रीनिवास जो हमारे हो गए वो नजर आते हैं। सोशियो एंथ्रोपोलॉजी में हमको सिमिलरिटी नजर आती है। फिर हमने कई सारे जो थिंकर है, जैसे ए.एल. क्रोवर बोलते थे ट्विन सिस्टर, और कंपैरेटिव सोशियोलॉजी से उन्होंने कंपेयर अदर नेम दिया ए.आर. ब्राउन सर ने। फिर आंद्रे बेतले का देखे, बोले कि इंडिया के पर्सपेक्ट में कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं टुडे मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो सिमिलरिटी कहीं ना कहीं ज्यादा लेवल पे है डिफरेंसेस की, अगर कंपेयर करें तो। अगर बात करें कुछ डिफरेंसेस, जैसे अगर ट्रिबल स्टडी करना है दोस्तों तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा, दूसरे इंटरकनेक्शन वाले लार्जर डायमेंशंस को वो कवर नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका कहीं ना कहीं नैरो अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन वहीं पे जो हमारा ट्रिबल स्टडी होगा वो क्या होगा, लार्जर एक्शन होगा, ब्रॉडर अप्रोच फॉलो करेगा कहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोशियोलॉजी है वो हमारा एक ब्रॉडर अप्रोच है। तो हमने क्या किया, एक कंपेयर किया, एक फॉरेस्ट है कि बिना ट्री के फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते, तो यही इसी तरह हमारा जो सोशियो एंथ्रोपोलॉजी, बिना एंथ्रोपोलॉजी के सोशियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये है दोस्तों कि हम अगर पेड़ को पढ़ना है तो हमें फॉरेस्ट को पढ़ना होगा। तो हमारा जो उसमें अगर ट्री को पढ़ेंगे तो हमारा एंथ्रो अप्रोच है, फॉरेस्ट को पढ़ेंगे सोशियो अप्रोच है दोस्तों। तो ये हमारा सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का कंपेयर जो हमारा ये कंप्लीट होता है दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ अदर डिसिप्लिन से जिसको हम कंपेयर करेंगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।